कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, पीडीएम बन्नू में सियासी पावर शो के लिए तैयार। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पंडाल सज गया, बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। फजलुर रहमान, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस्तीफे कब देने हैं सोचने के लिए जनवरी का पूरा महीना पड़ा है। फजलुर रहमान ने भी अपना मौकिफ बदल लिया। पीडीएम परेशान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी। हर महाज पर नाकामी के बाद अब महफूज रास्ते की तलाश में है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ओपोजिशन पर तनकीद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ओपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं, सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने वाले करप्शन के मगरमच्छ पीडीएम की छतरी तले जमा हो गए। असासाजात केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत पेशी, गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ एक बार फिर सफाइयां देते रहे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। उधर साफ पानी कंपनी केस में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद इमरान अली के नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। शहबाज गिल के लाहौर मेट्रो बस चलाने के ठेकों पर करप्शन के इल्जामात। कहते हैं साबिक दौरे हुकूमत में करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए। साबिक दौर में बस चलाने का फी किलोमीटर किराया $3.8 तय हुआ। 8 साल बाद उसी कंपनी ने हमारे साथ $1.86 फी किलोमीटर पर मुआहिदे किए। हमारे एतराज़ात ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं, इसके चलाने के तरीका कार पर थे। सिंध पुलिस में 12,000 क्रिमिनल्स और करप्ट अफराद भर्ती किए गए। 12 साल से राज करने वालों को नाले साफ करने के लिए एनडीएमए से मदद लेनी पड़ती है। मुराद से बरस पड़े। वजीर आला मुराद अली शाह पर शदीद तनकीद। समंदर किनारे बसने वाले बूंद बूंद को तरस गए। कराची वालों के लिए सर्दियों में गैस के बाद पानी का बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो गया। उधर रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान की एमडी वाटर बोर्ड से मुलाकात। पानी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहते हैं सिंध में निज़ाम की तबाही पर बिलावल भुट्टो अवाम को जवाब दें। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और यूटिलिटी स्टोर्स को गंदम की इजाफी फराहमी की मंजूरी दे दी। HEC के लिए 2 अरब 26 करोड़ रुपए ग्रांट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर के पुरजाजात के लिए फंड्स की मंजूरी। टेक्सटाइल पॉलिसी 2020-25 की मंजूरी अगले हफ्ते तक मौखर। दौरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए ड्राउना ख्वाब। मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश। क्राइस्टचर्च टेस्ट में बॉलिंग और फील्डिंग के बाद बैटिंग भी फेल। ग्रीन कैप्स एक इनिंग्स और 174 रन की हार का तमगा सीने पर सजाए वतन वापस लौटेंगे। कप्तान कामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का टीम की शिकस्त पर मायूसी का इजहार। इनसे अच्छा तो गली के लड़के खेलते हैं। दिल जले शाकीन ने टीम की क्लास ले डाली। मुल्क में बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। मरी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। अस्तोर की वादी शंकरगढ़ में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कराची की सड़कों पर शुतुरमुर्ग की एंट्री। कोरंगी 3.5 नंबर की सड़क पर भागते शुतुरमुर्ग को देखकर शहरी हैरान। वीडियो वायरल। डायरेक्टर चिड़ियाघर ने अपने हाथ से किसी शुतुरमुर्ग के भागने की तरदीद कर दी। फुटबॉल क्लब टॉटनहैम की शानदार कामयाबी। EFL कप के फाइनल में जगह पक्की। सेमीफाइनल में ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से शिकस्त दी।
दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला आज रात मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच से होगा। और हैप्पी बर्थडे मिस्टर बीन, कॉमेडी के बेताज बादशाह 66 बरस के हो गए। बरतानवी अदाकार रॉबिन ऑटिंगसन ने अजीबोगरीब हरकतों से शायकीन पर ऐसा जादू किया जिसका असर कहकों की सूरत में आज भी सुनाई देता है। इसके बाद वो ट्रैक्टर्स का वो जो सब्सिडी दी गई थी वो भी आपने सुना होगा कि जाली बंदी थे, उनको ट्रैक्टर्स भेजे गए, इसमें भी किसान को फायदा नहीं पहुंचा। अब ये तो ओमनी ग्रुप और फेक अकाउंट्स की जेटी है जिसको पूरी कौम के सामने हम पहले भी ला चुके हैं। इसमें इस शख्स का किरदार ये जरदारी के सहूलतकार का किरदार अदा करता रहा और इसीलिए इस गुलाम को उन्होंने यहां पे रखा हुआ है कि आपने किस तरह सिंध का पैसा जरदारी की फेक अकाउंट्स की नजर करना है। फिर अभी शुगर क्राइसिस के हवाले से या शुगर के हवाले से जब भी हमने जेआईटी बनाई रिपोर्ट आई उसमें भी आपने देखा कि जरदारी के शुगर मिलों को इस शख्स ने अरबों की सब्सिडी दी। किसान रुलता गया, आम बंदा रुलता गया और जो इस वक्त हालत है कि सिंध के अंदर आपने जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों का नुकसान किया। वीट क्राइसिस के ऊपर अगर हम आ जाए तो मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह ये मुराद अली शाह की वजह से कि 2018, 19, 20 तीनों सालों में आपको गंदुम की चोरी के वाकयात आपने सुने सिंध के अंदर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये कि मुख्तलिफ जगहों पे गोदामों से आपको गंदुम गायब मिला, कहीं पे अगर बोरियां थी तो उसमें रेत पड़ा हुआ था। मतलब ये सिर्फ अस्पतालों से दवाई चोरी नहीं करते, ये सिर्फ शुगर मिल की सब्सिडी चोरी नहीं करते, ये सिर्फ तरक्की का, सड़कों का, नालों का, सफाई का पैसा चोरी नहीं करते, बल्कि ये गंदुम भी चोरी करते हैं, आटा भी चोरी करते हैं। जब नेब ने वहां पे छापे मारे, रेड हुए तो इनसे 10 अरब की रिकवरी भी हुई। और अगर कोई इस वक्त सिंध और पंजाब के अंदर गंदुम की कीमतों में आपको वाज़ेह फर्क मिलता है कि पंजाब में क्यों गंदुम सस्ता और सिंध में क्यों गंदुम महंगा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह इनका यह गुलाम मुराद अली शाह है जो कि जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ सिंध की तरक्की का पैसा लूटता है बल्कि गोदामों से गंदुम की चोरी भी करता है। फिर एक और चीज यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग कि अभी जो गैस क्राइसिस के हवाले से बात हो रही है, यही शख्स था और यही शख्स है जिसने जो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी थी तो इसने क्या किया कि राइट ऑफ वे नहीं दिया, उसके ऊपर भी सियासत की, लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों के लिए मसले क्रिएट करे कि पीटीआई गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा, इमरान खान का नाम हो जाएगा कि लोगों के लिए मसला हल कर लेगा, तो उसके ऊपर भी सियासत की, कवट के ऊपर भी सियासत की। और सिंध की तरक्की का पैसा जो अभी हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया, क्योंकि कराची में जब आप देखते थे कि बारिशें होती है तो ये पर्ची वाला आके कहते कि बारिश होती है तो पानी आता